भक्त विभीषण शरण हरि के आए, राज तिलक प्रभु ने लगाए। भक्त विभीषण राज्य है आए, प्रभु तिलक लगाए। रावण का नाम कितना था, बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। कितना क्रूर था, सीता मैया को हर के लेके चला गया। आदि शक्ति जगदम्बा हर के लेके गया था, लेकिन जब जब पाप होता है तब तब भगवान जी को आना ही पड़ता है यहाँ पे। भक्त विभीषण शरण हरि के आए, राज तिलक प्रभु ने लगाए। भक्त विभीषण हरि के शरण आए, राज तिलक प्रभु ने लगाए। दुष्ट रावण को हरि ने संगारा, दुष्ट रावण को हरि ने संगारा। दूसरा कोई ऐसा नहीं है। दुष्ट रावण को हरि ने संगारा, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। रावण को हरि ने संगारा, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। रावण जी हरि को तारा, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। अब भक्त बोले क्या, हाँ महाराज मैंने मान गया, गिरधर गोपाल यहाँ ही नहीं है, वो तो खम्भे फाड़ के भी आते हैं। मान तो बढ़ गई। आप लोग भी मानते हैं क्या? नरसिंह अवतार को भगवान जी ने जब रूप दिखाए तो उसको किसको, हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपने जांग में बैठा करके उन्होंने बोला क्या, वरदान मांगा था क्या कि मैं ना दिन में मरूं न रात में मरूं, न दोपहर न शाम। भगवान जी ने ऐसे रूप को दिखाए और उसको क्या किए, अंत कर दिए। तो सोचिए भगवान जी कहाँ नहीं है, तो गिरधर गोपाल कहाँ है? सब लोग प्रेम से बोलिएगा। अब कान्हा मेरे पास आए, अब गिरधर मेरे पास आए, भक्ति अब मैंने पाए। कान्हा मेरे पास आए, भक्ति मैंने पाए। अब गिरधर मेरे पास आए, भक्ति अब मैंने पाए। अब गिरधर मेरे पास आए, भक्ति अब मैंने पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे नरसिंह अवतार लिए और खम्भे फाड़ करके दर्शन दिए भगवान जी। अब राजा परीक्षित अब चिंतित हुए और जा करके व्यास जी से बोले, उनको पुरोहित थे, बोले कि महाराज मुझे कोई उपाय बताइए, क्योंकि मृत्यु निकट है और हम पे पाप लगी है। एक ऋषि महात्मा के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिए। व्यास जी बोले क्या? व्यास जी बोले ना, आप चिंतित ना होए महाराज, मेरा पुत्र सुखदेव जी हैं जो नर्मदा नदी के तट के पास एक कुटिया में रहते हैं, उन्हीं के पास आप जावें, आपकी पापों की प्रायश्चित होगी। राजा परीक्षित अब चल दिए, जा रहे हैं। अब देखिए कितना दुख होता है, जितना दुख एक स्त्री को होता है, एक नारी को बहुत से दुख होते हैं। इतने दुख होते हैं कि पूरा जीवन दुख उठाते रहते हैं। राजा परीक्षित को भी बहुत पीड़ा हुआ, बहुत कष्ट हुआ, भटकते जा रहे हैं, नंगे पांव हैं, मुकुट कहाँ है, तन के वस्त्र तितर बितर हुए हैं, बिखरे पड़े हैं और बटे जा रहे हैं। एक स्त्री की भी ऐसे ही कहानी होता है, पूरे जीवन गृहस्थ जीवन को सजाती है, सब कुछ करती है, कितने
कितना दुख उठाना पड़ता है उसको, कितने कष्ट उठाना पड़ता है। मीराबाई का नाम सुनिए, अहिल्या का नाम सुनिए, कैसी थी अहिल्याबाई। उनके पति ने उनको श्रापित कर दिए, मीरा जी को उनके पति ने विष का प्याला पिला दिए। सीता माता कैसी थी, जो पति के संग उन्होंने जंगल में जीवन व्यतीत किया है। नारी के जीवन में बहुत दर्द छुपा 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 है। कितने सारे दुख उनके जीवन में बैठा है। कितने सारे दुख उनके जीवन में बैठा है। नारी के जीवन में बहुत दर्द छुपा है। नारी के जीवन में बहुत दर्द छुपा है। ये बात वहां पे जाती है, कहाँ पे? सीता जी को देखिए, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। देखिए कैसी प्रतिबद्धता है, फिर भी दर्द कितना है। सब लोग ताली देंगे, कोई क्या करेगा, बैठा नहीं रहेगा ना, बैठेंगे। किसी के हाथ रुकना नहीं चाहिए। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। अब देखिए, जिसको पूछते हैं, जिसको उन्होंने चरण में रहे, उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको मन में घुमाया है। उनके पति ने उनको वन वन में घुमाया है। नारी का कर्म बहुत छुपा है। नारी का दर्द बहुत छुपा है। मीराबाई का नाम सब लोगों ने सुना है, जो कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे क्या थी, प्रिय थी। हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द जाने न कोई। मेरा दर्द कोई नहीं जानता है, सिर्फ कान्हा ही जानते हैं। अपने दर्द मीराबाई केवल कान्हा से बोलती थी।
कान्हा से कहती थी, कृष्ण कन्हैया लाल से कहती थी, लेकिन उनके साथ कैसे छल होता है। ध्यान से सुनिएगा, ताली बंद, ताली जोर से होना चाहिए। मीरा जैसी नारी को कान्हा ने बचाया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा कैसी थी? भगवान जी के परम भक्त थी, कृष्ण भक्ति शाखा की सबसे प्रिय थी। मीरा ऐसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको इसका प्याला पिलाया है। उनके पति ने उनको जिसका प्याला पिलाया है। नारी के जीवन में बहुत दर्द छुपा है। नारी के जीवन में बहुत दर्द छुपा है। अब देखिए, अहिल्या ऐसी पतिव्रता थी, अहिल्या ऐसी पतिव्रता थी जिसके साथ इंद्र ने छल किया। इंद्र और चंद्रमा, चंद्रमा जो देखते हैं, चंद्रमा, इन दोनों ने मिलकर छल किया। इंद्र, चंद्र जो थे, चंद्रमा ये मुर्गा बन के बाग देना शुरू किए, और इंद्र ये क्या गौतम ऋषि के रूप धारण करके अहिल्या जी के पास चले गए, उनके साथ छल किए। जब गौतम ऋषि को पता चला कि हमारे घर पे छल हो रहा है, गंगा माता उनसे बोली, अरे पुत्र अभी समय नहीं हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए वो गौतम ऋषि प्रातः काल जाते थे और ब्रह्म ऋषि में स्नान करने नदी में जा करके आते थे। पतिव्रता थी फिर भी
मेरे भैया दया थोड़ा करना अपने बातों पे। भैया दया थोड़ा करना इस नगर बस्ती में। अरे मेरे भैया दया थोड़ा करना इस नगर बस्ती पे। तेरी आंखों में पानी भरी है, यादों की है कहानी। सबकी आँखों में पानी भरे है, यादों की है कहानी। सबकी आंखों में पानी भरी है, सबकी आंखों में। सबकी आँखों में पानी भरे है, सबकी आँखों में मेरे भैया दया थोड़ा करना इस नगर बस्ती खोजे। अरे मेरे भैया दया थोड़ा करना इस नगर बस्ती पे। बोलिए आनंद गंदे भगवान की जय। दिन हो गया, 5वें दिन हो गया, 6वें दिन बीत गया, साप्ताहिकता था। 6वें दिन राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग लोक से अमृत की घड़ा आता है। दूत बोलते हैं महाराज इसका आप ग्रहण कर लीजिए, सेवन कर लीजिए, आप क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। राजा परीक्षित के मन में क्या हुआ, लालसा हुई, लालच आया, फिर भी उन्होंने बोले क्या, एक बार हम महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी से पूछने गए, सुखदेव जी उन्हें बोले क्या, महाराज अगर आप अमृत का पान करेंगे तो अमर तो हो जाएंगे, लेकिन पापों की प्रायश्चित नहीं होगी। उन्होंने बोला ये बताइए अमृत का पान करना अच्छा है कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान पीना अच्छा है। मुनि जी बोले क्या, महाराज मैंने बोला आप अमृत पिएंगे अमर होंगे, लेकिन पापों की प्रायश्चित नहीं होगी। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो पापों की प्रायश्चित होगी। अब राजा परीक्षित स्वर्ग से जो आया अमृत था उसको काकी वापस कर दिए और कथा सुन रहे थे। उनके मन में एक विचार आया, बोले महाराज अब तो हमारा जीवन एक दिन का रह गया है, आप हमें एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हमें संतुष्ट कर दीजिए। उन्होंने बोला बोलिए। उन्होंने बोला महाराज मौत से भय क्यों लगती है, क्यों डर लगता है। उन्होंने बोला कि जो पाप करते हैं, जो पाप किए होते हैं उनको मौत से भय होती है, मृत्यु से भय लगता है। जो यमदूत होते हैं वो आते हैं और आ करके उनके भय प्रकट करते हैं। उनकी भय प्रकट करने के बाद उनकी जो प्राण होती है वो जबरन लेके चले जाते हैं। राजा परीक्षित बोले महाराज हमें कोई ऐसा बताइए जिससे मौत से भय न लगे। उन्होंने बोला क्या, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से पापों की प्रायश्चित आपकी खत्म हो जाएगी और आप की मौत जो होगी वो क्या होगी, जो आत्मा सीधे स्वर्ग लोक की गति की ओर प्रस्थान करेगी, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया है। राजा परीक्षित बोले महाराज अब जाते जाते एक प्रश्न और हमें बता दीजिए कि कलयुग का जो छाया जो हम पे पड़ी है, जिसके वास्ते मेरा मृत्यु हो रही है,
ये कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, आने वाला कलयुग कैसा होगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर लिए। सुखदेव जी ने बोले महाराज, आने वाला समय बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही हानिकारक होगा। पुत्र माता को नहीं पहचानेगा, पिता को नहीं पहचानेगा, पिता माता को, पुत्र को, पुत्री को नहीं पहचान होगा। एक बूंद जल के लिए, एक अन्न के लिए तड़प तड़प के मछली की भांति उनकी जीवन का अंत हो जाएगा। दिन में ही गला रेत दी जाती है। कलयुग का प्रभाव ऐसा ही होगा। वो छोटे से जीव जंतु की हत्या करेंगे, निहत्थे जीवों की हत्या होगी, बलि होगा, और धारों से, तलवारों से गला काट दी जाएगी। चोरी होगी, बेविचारी होगा, बेईमानी होगी, भाई भाई में बेईमानी होगा, माता पिता में बेईमानी होगी, स्त्री पुरुष का अपमान करेगी, स्त्री पर पुरुष और पुरुष पर स्त्री पे क्या करेंगी, प्रभाव पड़ेगा। और एक प्रभाव उनके जीवन के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। ऐसा ही होगा कलयुग का प्रभाव, जिसमें कलयुग क्या करेगा, जोर से हंसेगा कि मैं राज कर रहा हूं, और आप की मृत्यु जो 100 साल कलयुग की आयु है वो क्या होगी, कर्म के प्रभाव से आपकी आयु कम होगी। और आने वाले समय में मनुष्य मनुष्य को ही खा जाएगा, जिंदा ही खा जाएगा, नोच के खाएगा, अन्न नहीं मिलेंगे, जल नहीं मिलेगा, तड़प तड़प के प्राण निकलेगी। आधुनिक युग में ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। कहीं जल नहीं मिलता, कहीं अन्न नहीं मिलता, कहीं घर नहीं है, कहीं गृहस्थी नहीं है, किसी को तमाम प्रकार के प्रभाव से उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। यही होगा कलयुग का प्रभाव। मैया उन्होंने बोला कलयुग में बचने का उपाय क्या है। प्रभु ने, अब सुखदेव मुनि ने बोले महाराज, बचने का उपाय यही है, हर घर में धूप बत्ती जले, प्रभु का ध्यान हो, कीर्तन हो, उनकी स्तुति हो, पूजन हो, पाठ हो। ऐसा करने से कलयुग का प्रभाव उस घर में नहीं पड़ेगा, उनकी घर गृहस्थी का जीवन खुशमय व्यतीत होगा। ये होगा कलयुग का प्रभाव कम करने के उपाय। तो जो माताएं अगर गिरधर गोपाल की पूजा नहीं करते, माता रानी का पूजा नहीं करते, उनकी ध्यान स्तुति बंधन नहीं करते, तो उनके घर पे कलयुग डेरा डालेगा और उस घर गृहस्थी का जीवन टूट जाएगी और बिखर जाएगा और एक दूसरे में टकरा करके खत्म हो जाएंगे। यही होगा कलयुग की प्रभाव। तो जहाँ कलयुग से बचने का उपाय एक ही है, क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जागी पीती राधे श्याम काहे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जागी पीती राधे श्याम काहे विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे श्याम भैया सब लोग बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सब लोग घर पे जाने के बाद इसका मंथन चिंतन करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा का रसमान किए हैं तो कुछ अपने जीवन में बदलाव करेंगे। हम नहीं कहते पूरे बदल जाइए ना, थोड़ा बदलिए कि जिससे घर गृहस्थी जीवन सुखमय व्यतीत हो। मैया अब न जाने का मौका अवसर ठाकुर जी प्रदान करेंगे आपके नगर में। तब तक के लिए सब लोग खड़े हो जावें और सुंदर आरती करें। आरती की होते है तैयारी, आरती की होते है तैयारी, पंडलवा में झूम झूम के
आरती के होते हैं तैयारी मंगलवा में झूम झूम के आरती के होते हैं तैयारी मंगलवा में झूम झूम के आरती के होते हैं तैयारी मंगलवा में झूम झूम के अरे झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के आरती की होते हैं तैयारी आरती की होते हैं तैयारी मंगलवा में झूम झूम के आरती के होते हैं तैयारी मंगलवा में झूम झूम के सखिया आरती करो रस प्रेम भरे साखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे साखी आरती करो रस प्रेम भरे भगवान के दरबार में नहीं झूमे तो अलग झूम के क्या करेंगे? इनके दरबार में झूमने से सारी पाप उतर जाएंगे। 7 जन्मों के पाप करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। अंतर है सखिया आरती करो रस प्रेम भरे साखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे साखी आरती करो रस प्रेम भरे रस प्रेम भरी रसनार भरी रस प्रेम भरी रस मार भरे रस प्रेम भरी रसनार भरे रस प्रेम भरी रस मार भरे सखिया आरती करो रस प्रेम साखी आरती करो रस प्रेम भरे साखी आरती करो रस प्रेम भरे जगमग जगमग जोत जला के आरती करो कन्हैया के जगमग जगमग जोत जला आरती कन्हैया के बाती हो कंचन थाल कपूर की बाती हो बाती हो कंचन थाल कपूर की बाती हो बाती हो कपूर की बाती अचार की बाती हो चले सखियों जगमग जगमग जोत जले साखी आरती करो रस प्रेम भरे आरती करो रस प्रेम भरे आरती करो कन्हैया के कन्हैया के जगमग जगमग जोत जला के आरती करो कन्हैया के क्या 1 2 3 4 5 मैं तो कृष्ण के प्यारा पिया आया तो कृष्ण का प्यारा पिया आया तो भजन का प्यारा
पी आया, भाव का प्याला पी आया, प्रेम का प्याला पी आया, आरती की जल पी आया, आरती के जल पी आया, भजन का प्याला पी आया, प्याला पी आया, प्रेम का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया। आरती कृष्ण जी की आरती, राधा जी की आरती, आरती कृष्ण जी की आरती, राधा जी की आरती, राधा जी की आरती, राधा जी की आरती। चले जगमग चले, आरती करो रस प्रेम आरती करो रस प्रेम आज क्या है? सबको खोल के गए क्या? क्या याद आया बता दो? जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके। चोर गली मठ चोर गली, चोर गली मग 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 चोर गली। साकी आरती करो रस प्रेम भरे, साकी आरती करो रस प्रेम भरे, भरे रसा प्रेम भरी रसदार भरे। हम लोग भी चले जाएंगे, सबकी विदाई हो जाएगा और हम लोग भी चले जाएंगे। हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम, हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम, राम हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम, राम सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, राम सबको राम राम राम, सबको राम राम राम।
सबको राम राम राम। चोर भी चले जाएंगे, सब लोग अपने घर चले जाएंगे, रह जाएगी क्या कान्हा जी की यादें। और इस नगर में अब कब आना होगा, ठाकुर जी का प्रेम कब बुलाएगा, अब ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी से जाते जाते क्या शावली सुंदर से बोलेंगे क्या, घर में जाने के बाद सब लोग बोले क्या, एक ही शब्द बोलेंगे कैसे। देखिए भजन का भाव है, आरती की नहीं, भजन की भाव से सजाया जाना है इसको। लास्ट है, सब लोग झूम उठे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत की अरब दिल की करकरार में। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे सावली सूरत पे कान्हा जी दिल दीवाना हो गया। अब क्या होगा, सब लोग जाएंगे और सब कीर्तन भैया जी बोले क्या, बोले कीर्तन को पाल की जय। ऐसे जयकार नहीं हो रहा है, जयकार होगा तो कौन से होगा कि आवाजें लगे, सबके मन में एक अलग खुशी होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए कि जोर से बोलेंगे क्या, बोलिए कीर्तन कन्हैया की जय। अब तो चले अपने गाँव, सबको राम राम। हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम। राम हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम। अब हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम। भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।